तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंग्लिश एंड जीके ज्ञान चैनल की एक नई वीडियो लेक्चर में। आज हम 30 जीके के क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। आज जीके के ये सवाल यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक हर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलो देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया या फिर सारनाथ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वर चंद विद्यासागर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछ रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन या फिर नास्तलिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर पूछ रहा है। तो कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या फिर लक्षद्वीप या फिर पाम्बन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर जो है वो कन्याकुमारी है। पांचवें प्रश्न में हमसे कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि मधुमेह का सरल नाम क्या है, मतलब मधुमेह के और किस नाम से जाना जाता है। गठिया, मधुमेह, अस्थमा या फिर टाइफाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि बिहू त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। पंजाब, राजस्थान, असम या फिर गुजरात। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बिहू त्योहार असम का प्रसिद्ध त्योहार है। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन B12। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 9वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस या फिर ब्रिटेन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। गुरु रामदास, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त या फिर कौटिल्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि सबसे तेज शासकीय बल कौन सा है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर पंचायत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका जो है इसमें सबसे तेज शासकीय बल है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है। केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर गोवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का वो प्रमुख त्योहार है। दोस्तों अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर बंगाल। तो हरियाणा राज्य का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो गिद्दा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में हमसे कह रहा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। थॉमस एडिसन, जॉन लोगी बेयर्ड या फिर ग्राहम बेल या फिर न्यूटन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी,
जॉन लोगी बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू या फिर अहिल्याबाई होलकर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की प्रथम महिला शासक थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि मछली किस अंग से सांस लेती है? फेफड़े, गलफड़े, त्वचा या फिर जलकड़। तो बी इसका सही आंसर होगा। मछली जो होती है वो गलफड़ों से सांस लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। 20वां प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915 में, 1919 या फिर 1920 या फिर 1930 में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि 1939 में कांग्रेस छोड़कर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? इंडियन रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, हिंद मजदूर सभा या फिर आज़ाद हिंद संघ। तो दोस्तों 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ा तो उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शेरशाह। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह किसने किया? ओके, मंगल पांडे, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहेब। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। 1857 की क्रांति में सबसे पहला विद्रोह जो किए थे वो मंगल पांडे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी या फिर सुचेता कृपलानी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव, बछेंद्री पाल, किरण बेदी या फिर कल्पना चावला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ओके, मोहनदास, मूल शंकर, हरिदास या फिर दीनबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। आज का ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर तिलक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वास्को डिगामा भारत कब आया? 1492, 1498, 1505 या फिर 1526। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। तो दोस्तों ये थे हमारे जीके के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ऐसे ही एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश एंड जीके ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।